कदली वन में उधर भटकता भटकता पिता, जिसको उसके पिता ने भगा दिया था, बल्कि मंत्रियों ने निकाल दिया, पिता ने तो आदेश कर दिया इसको मार के फेंक दो। कहाँ पहुंचता है? जहाँ स्वयं के द्वारा पैदा की गई पुत्री बनदत्ता पर दृष्टि पड़ती है और अस्त्र हाथ में लेकर कहता है, मुझे स्वीकार करो अन्यथा तेरा गला निकालता। इतनी आवाज सुनते ही छिपा हुआ व्याघ्रदत्त बाहर निकलता है और दहाड़ के चिल्लाता है, तू किसके लिए बोलता है? और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। मां खड़ी खड़ी देख रही है। कौन? मां खड़ी खड़ी देख रही है। बेटा बेटी के संकेतों के साथ मां वहीं आई हुई थी, बेटे को लेकर के उस बेटी के पास। वो सामने खड़ी देख रही है। किसके लिए? जो पति बना था कृत्रिम, उसके कंधे पर बेटे ने तलवार मार दी। रक्त के फुब्बारे छूट गए, गिर गया, प्राण पखेरु उड़ गए और बनदत्ता को लेकर के पुनः अंदर प्रवेश करता है। जैसे प्रवेश करता है, अब ब्रह्म से बन के लिए एक ध्वनि प्रकट होती है। ओ हत्यारे, पिता को मार करके मां के सामने बहन के साथ व्यभिचार कर रहा है। एक बार अनसुनी कर दिया उसने, पुनः जाता है, पुनः आवाज आती है, ओ अज्ञानी पापी, मां के सामने पिता की हत्या करके बहन का सेवन करने जा रहा है। फिर नहीं सुनता वो, पुनः प्रयास करता, तीसरी बार पुनः आवाज आती है, अरे अधम, मां के सामने पिता की हत्या करके बहन के साथ सेवन करने जा रहा है। अब उसको डर लगा, बाहर निकलता है। एक कोटर में वीतरागी श्रमण विराजमान थे। सोमिन, हमारा पड़मन क्या चल रहा भावों का, आपने कैसे जाना? सब पूछता है वो। बोले बेटा तुझे पता नहीं, अपनी मां से पूछ ले। जो दासी खड़ी है वो तेरी मां है। जिसको तू सेवन करना चाह रहा है, तुम युगलिया जन्म मेरी बहन है। और जिस पर तूने तलवार मारी है, तेरा पिता, मैंने अपने ज्ञान से बता रहा हूं। उदास हो गया। देखिए, विभाव गुण व्यंजन पर्याय का द्रव्य दृष्टि से, आलापत्ति से, द्रव्यानुयोग से शुभ अशुभ को आप कैसे प्ररूपित करेंगे? विद्या सिखा रहा हूं आपको। विभाव व्यंजन पर्याय का अशुभ पर्णमन दव्यदि गच्छति तायम तायम स्वभाव पज्जायम जम। मित्र, स्वभाव विभाव रूप जो पर्णमन हो रहा है, वो जीव तत्क्षण प्रथमानुयोग को भी कहां कैसे रखना चाहिए। महात्मा सुब्रत सागर जी, सोमिन अब घर नहीं जा सकता हूं, इस मां को क्या चेहरा दिखाऊंगा। बनदत्ता भी मुंडी नीचे कर लेती है। बस निर्गंत वीतरागी श्रवण की दिव्य देशना सुन करके हाथ जोड़ कहता, मुझे दीक्षा दे दो। देशभूषण कुलभूषण को तो जानते ना आप। वो कहता मुझे दीक्षा दे दो। मित्र, मुर्जाज क्या कहते हैं, मैं नगोचर हूं, आकाशचर हूं,
संग चलाने वाला नहीं हूं। क्या रहस्य मुनियों के। बेटा मैं क्या करें महाराज जी, मुनिराज कह रहे हैं हम आकाशचर हैं, हम संग नहीं बना सकते, हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते, दीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि आकाश गमन करने वाले चांडधारी मुनिराज, उनका तो प्रतिदिन का विहार करना नियम होता है। पर्याय विशुद्धि संयमी मुनिराज जिस घर में आज आहार करते उस घर में कल नहीं करते, जिस नगर में आज आहार करते हैं पर्याय विशुद्धि संयमी दूसरे दिन उस घर नगर में ही आहार नहीं करते। गभ्युति प्रमाण विहार करना उनका नियत है। चांडधारी मुनिराज का चातुर्मास का भी नियम नहीं होता। चातुर्मास हिंसा से बचने के लिए, अहिंसा के लिए होता है। उन मुनिराज से किसी जीव की हिंसा ही नहीं होती। पद्म पुराण जिन्होंने अध्ययन किया होगा उनको मालूम होगा, अयोध्या में एक आचार्य परमेश्वरी चातुर्मास कर रहे थे, पर चांडधारी मुनिराज जी आहारचर्या को आए थे चातुर्मास में। महर्षि चांडधारी दीक्षा नहीं देते विश्व सागर जी। प्रश्न दीक्षा तुमको दे देंगे ना, वे तो आकाश में गमन करेंगे, संग कौन चलाएगा? संग कहां गमन करेगा? हाँ, रिद्धिधारी आए थे मित्र, तो उनका जो उन्होंने जो कहा कि मैं दीक्षा नहीं देता हूं, मैं दीक्षा नहीं देता, उनकी प्रतिज्ञा होगी। जैसे मेरी प्रतिज्ञा में नारियों को दीक्षा नहीं देता हूं, उन्होंने दीक्षा नहीं दी और उन्होंने भेज दिया कहां? दूसरे आचार्य के पास भेज दिया, वहां आप दीक्षा लो। मित्र विषय को समझो, मित्र विषय को समझो। रिद्धिधारी मुनिराज थे, चातुर्मास का नियम होता नहीं, बराबर हो गया नहीं। रिद्धिधारी मुनिराज चांडधारी चातुर्मास नहीं करते। क्या चांडधारी मुनिराज चौमासा नहीं करते? आपको पता नहीं है क्या? मालूम तो देखो आप, है यानी अयोध्या में पधारते मुनिराज, पद्म पुराण में देख लेना आप। मुन्ना भैया, आंखों देखी बात भी सत्य नहीं होती, इसलिए अपनी आंखों की बातें भी तभी स्वीकार करना जब आगम मिल जाए। जब तक आगम ना मिले तो अपनी आंखों की बातों को भी सत्य नहीं मान लेना। अपनी आंखों की, दुनिया की आंखों तो छोड़िए, वे क्या आपको समझा पाएंगे। अयोध्या में मुनिराज ने आहार किए और जिनालय के दर्शन करने के लिए चले गए। वहां एक आचार्य परमेश्वरी विराजमान थे पहले से, और जब आए वहां पर तो पत्नी ने कहा, सोमी, अपने पति से, सोमी कुछ क्षण पूर्व आ जाते, आपको मुनिराज को आहार देने का अवसर मिल जाता। बोले कौन से महाराज जी आए? बोले आए थे। वो चिल्ला पड़ा, डांटने लगा पत्नी को। बोले आपने द्रवलिंगियों को आहार करा दिया। चातुर्मास में कोई चल के आए वो महाराज होते क्या? बोले देखो कहां गए हैं बताओ। बोले चैत्यालय में गए हैं। अभागे ने भोजन नहीं किया, महाराज की परीक्षा करने चल दिया। ओहो। और जैसे ही मंदिर पहुंचता है उधर उन्होंने कोई दूसरी दृश्य देखा।
आचार्य परमेष्ठी अपने आसन से उतर करके उन मुनिराज की अगवानी कर रहे थे और नमोस्तु निवेदित कर रहे थे। कलयुग के ही लोग ऐसे श्रावक नहीं होते, पंचम काल की चतुर्थ काल में भी ऐसे उपद्रवी श्रावक हुए हैं, जिन्होंने गुरु भाई को नहीं मिलने दिया, जिन्होंने गुरु शिष्य को नहीं मिलने दिया। पंचम काल में नहीं, ये चतुर्थ काल की बात कर रहा हूं। पंचम काल में ऐसे भी लोग हुए हैं, जब तक गुरु जीवित रहे नाम नहीं लिया, गुरु की समाधि से जय जयकार कर रहे हैं। क्या मतलब, गुरु होते तब तुम बोलते तो कितना आनंद आता। हो पीछे नहीं पड़े बेटा, बात को सत्य समझो। मरने के बाद पिताजी की तस्वीर फूल चढ़ा रहे हैं, जी पिता को पानी नहीं दिया तुमने, अब पीछे पड़े। हो जब गुरु थे तो 2 दिन साथ में नहीं रुकना चाहते थे, मुझे भागना है। गुरु की समाधि हो गई, अब सुंदर लाल पत्थर की छतरी बनाने बैठ गए, छतरी की हो रही सेवा, मूर्ति बनाने बैठ गए हैं, मूर्तियों की हो रही सेवा। बोल रहा हूं बाबा नाम लिखा जाएगा उस पर, उस नाम की सेवा कर रहा हूं मैं, इसलिए चुप पे चाप रहो बेटा। हे जीव, जब मालूम चक्रेश उस सेठ पीछे से पहुंच गया, जैसे ही आचार्य महाराज ने दिया, आपको मालूम ना हो तो पद्म पुराण आज ही अध्ययन कर लो, जो मैं पद्म पुराण से बोल रहा हूं। और जैसे विष्णु सागर जी वो सेठ पहुंच गया, और पहुंच करके आचार्य महाराज से मालूम क्या कहते, स्वामी आप तुम महान हो, ये चौमासे में चल चल के आ रहे हैं, इनको आप उच्च स्थान दे रहे हो, प्रणाम कर रहे हो, आप आचार्य हो, ये तो मुनिराज हैं। ओ अभागे, वे आचार्य श्रेष्ठ थे। जो आचार्य ने उठ करके प्रणाम किया, 7 कदम चल करके अगवानी किए, और मित्र दिगंबर मुनि को प्रणाम किया आचार्य परमेष्ठी ने। ये है सच्चे आचार्य। जब सेठ ने कान में मंत्र फूंकना प्रारंभ किया, स्वामी क्या कर रहे आप, वे आचार्य कच्चे कान के नहीं थे, किसी की बात सुन के अपना निर्णय कर बैठे हैं। जीवन में कान के कच्चे मत होना, हृदय के सच्चे होना। कान के कच्चे लोग तो कभी मित्र दूसरे को करुणा करना जानते ही नहीं है, न आगे देखते न पीछे देखते हैं, हुंकार में भर जाते हैं। कुछ आगे पीछे देखना सीखो, जिसे तुम डांट रहे हो वो भी भगवान आत्मा है, इसका भी ध्यान दो। और भगवान आत्मा स्वयं ही विभाव में बैठे रो रहा हो तो मध्यस्थ हो जाना, क्या कर सकते अपन। हो स्वयं मौन ले लो भैया, तुम तो मौन ले नहीं सकते, अपने ही मौन है। मालूम उस समय आचार्य परमेष्ठी ने उस सेठ को क्या कहा, वो सारे देश के सेठों को सुनने लायक है, और देश के संपूर्ण मुनिराजों को सुनने लायक है, आचार्य भगवंतों को सुनने लायक है। जब सेठ ने कहा कि स्वामी आप इन्हें प्रणाम मत करो, ये चातुर्मास में चल के आ रहे हैं, मुनिराज आचार्य परमेष्ठी ने एक घटना अयोध्या की है। आज अभी तो आप लोग पद्म पुराण पढ़ रहे थे, नहीं बता पाओ क्या आशी, ये घटना कहाँ की है, अयोध्या की है। बेटा हमने भी 11 दिन में पढ़ा था एक बार, तो याद आ गया है। हो अयोध्या की घटना है। तो बीतरागी आचार्य परमेष्ठी बोले, सेठ तुझे मालूम नहीं है, हम आचार्य अवश्य हैं, लेकिन इनकी तपस्या हमसे श्रेष्ठ है। हम तो मात्र भूमि पर विचरण करने वाले हैं, संघ का संचालन करने वाले हैं, ये चांडाल मुनिराज हैं। तू क्या बोल रहा भाई, इनका चातुर्मास का नियम नहीं होता है, तुझे बोध होना चाहिए है।
साधु रूप समालोक्य, ये श्लोक वहां से निकाल के याद कर लेना चाहिए था आपको। ये पद्म पुराण का श्लोक बोल रहा हूं मैं। साधु रूप समालोक्य, इस अहंकार को छोड़ दो, मेरे कितने दिन का दीक्षित हूं, मेरी दीक्षा पहले से, ये बात की, ये सब विकल्प छोड़ दो। आप तो ये देखो, निर्गंत साधु के मुद्रा को निहारिए। साधु रूप समालोक्य मुच्चंतुर आश्रम यह तुहु, मतलब बैठा हुआ है चक्रेश, बेटा स्वप्न में ऐसा काम मत करना, मुद्राज दिखना है, या तो चौराहे पे बैठो मत, साधु तुम्हें दिखे ना, और दिख रहे तो भाई अपना आसन छोड़ देना, साधु का सम्मान करना। स्वप्न भी महाराज भी कहना नहीं बैठे रहो, तब भी तुम खड़े हो जाना, भाई महाराज तो शीतलाचार को बढ़ा रहे हैं जो कह रहे बैठे रहो। सत्य है कि लोगों की श्रद्धा का विघात न हो जाए। साधु रूप समालोक्य मुच्चंतु आसनम न तु यह, जो अपने आसन को नहीं छोड़ता। दृष्ट अपमानन्ते, आंखें आदि खुली आदि देख रहे हो कि हमारे गुरु ज्येष्ठ मुद्राज श्रेष्ठचर्या वाले सब निकल रहे हैं, हम बैठे हैं। मत बैठो ऐसे स्थान पर, खड़े होने की योग्यता नहीं है, आपको अपने कमरे में रहना चाहिए। दृष्ट अपमानन्ते, देख करके यदि अपमान कर रहा है, मिथ्या दृष्टि उच्चते, देख करके अपमान कर रहा है, उसी क्षण से वो जीव मिथ्या दृष्टि पहचान है। इसलिए भैया दीपक, जैसे पारस सागर की सेवा की है ना, ऐसे कोई भी सागर मिल जाए, हमें दिगंबर मुद्रा देखना है। मुन्ना विजय भैया मित्र, एक अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको। तुम्हारे धर्मात्मा की चर्चा आसपास फैल गई नगर में कि प्रति लोग हैं, कोई ऐसे भी महात्मा नगर में तुम्हारे पधार सकते हैं जो ये पहले से निर्णय करके आए हैं, कोई नहीं हमको पड़घान करेगा जबलपुर में, तो कम से कम विजय और मुन्ना तो पड़घान करेंगे, तो व्रती उनके यहाँ तो शुद्ध भोजन बनता है। भैया पूजा पाठ करके भोजन बाद में किया करो, आप एक बार मंदिर में देख लिया करो, कोई त्यागी व्रती तो नहीं है। और अपने देवी से कहना कि यदि हम 2 रोटी लेते हैं, आप 2 रोटी अधिक बनाना।